नमस्कार साथियों, मैं रोहन ओसवाल और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्तमान में हम जो भी कष्ट उठा रहे हैं वो हमारे पिछले पाप कर्मों का ही परिणाम है। और एक सच ये भी है कि हमने अतीत में कई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनका फल हमें अभी तक मिला ही नहीं। मतलब कि हमने कई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनका फल हमें मिलना बाकी है। तो साथियों, प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो हमने पाप किए हैं उनका फल हमें न मिले। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हमें त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए। इस वीडियो में आपको वो एक उपाय बताया जाएगा जो पिछले कर्मों को खपाने के लिए, पिछले अशुभ कर्मों का क्षय करने के लिए सबसे प्रभावशाली है। और साथियों, ये उपाय है ब्रह्मचर्य से रहना। साथियों, त्याग अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन भोग विलास का त्याग ही सर्वोपरि होता है। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ब्रह्मचर्य से रहने के शरीर और मन को क्या फ़ायदे मिलते हैं। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि इस चर्चा ये की जाएगी कि ब्रह्मचर्य किस प्रकार समूची कुंडली की अशुभता को मिटाता है। तो साथियों, जो भी बातें होने वाली हैं, आप उनको ध्यान से सुनना। कि लग्न कुंडली के सप्तम और 12वें भाव में जो राशियां स्थित हैं, चंद्र कुंडली के जिन भावों में वो राशियां स्थित हैं, उन भावों से संबंधित अशुभ फल हमें मिलना बंद हो जाएंगे। जैसे कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और 12वें भाव में मेष राशि है। तो चंद्र कुंडली में ये राशियां जहाँ कहीं भी स्थित होंगी, जिन भावों में स्थित होंगी, उन भावों से संबंधित अशुभ फल हमें मिलना कम हो जाएंगे। और यदि ये भाव अच्छी स्थिति में है तो इनके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। इसी प्रकार चंद्र कुंडली के सप्तम और 12वें भाव में जो राशियां स्थित हैं, लग्न कुंडली में वे जहाँ कहीं भी स्थित हैं, उन भावों से संबंधित अशुभ फल में हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों, शुक्र की वृषभ और तुला राशि कुंडली में जिन भावों में स्थित होगी, उन भावों से संबंधित अशुभ फल हमें मिलना कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरे और 11वें भाव से संबंधित अशुभ फल भी हमें मिलना कम हो जाएंगे, क्योंकि इन भावों का संबंध भी कहीं ना कहीं भोग से होता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जिन भावों में विराजमान होगा, जिन भावों में बैठा हुआ होगा, जिस भाव में बैठा हुआ होगा, उस भाव से संबंधित अशुभ फल हमें मिलना कम हो जाएंगे। यदि भाव अच्छी स्थिति में है तो इसके शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, इस प्रकार ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने से लगभग समूची कुंडली के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। और साथियों, यहाँ पर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि मोक्ष प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है ब्रह्मचर्य की कमी।
और मोक्ष प्राप्ति में जो सबसे ज़्यादा सहयोगी चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य। ये हमारी गलती है कि हम ब्रह्मचर्य को गंभीरता से नहीं लेते। साथियों, इस चैनल पर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको ब्रह्मचर्य से रहने के अनेक उपाय बताए जाएंगे। लेकिन अभी आप ब्रह्मचर्य से रहने का सबसे शक्तिशाली उपाय सुन लें। ब्रह्मचर्य से अगर यदि रहना है तो इससे ज़्यादा प्रभावशाली, इससे ज़्यादा शक्तिशाली उपाय कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी आप केवल ये एक उपाय सुन लें, और ये उपाय है अपने बाएं पैर और बाएं हाथ का कम से कम उपयोग करना। मतलब कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर बना लेना। तो आप सारी बातों को ध्यान से सुनें कि जब भी हम कोई चीज़ उठाएं, कोई सामान उठाएं, तो उसको दाएं हाथ से उठाएं। जिन कार्यों को हम एक हाथ से कर सकते हैं उनको दाएं हाथ से करें। जिन कार्यों को दो हाथ से ही किया जा सकता है, एक हाथ से नहीं किया जा सकता, वहाँ हमारा दायां हाथ ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम किसी से बातचीत करें तो हम अपना दायां हाथ इधर उधर घुमाएं। हमारा बायां हाथ अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जब भी हम चलें तो हमारा दायां हाथ ही आगे पीछे हो, हमारा बायां हाथ अपनी जगह से हिले ही नहीं, बिल्कुल स्थिर रहे। इसके अलावा जब भी हम खड़े रहें तो हमारे शरीर का ज़्यादा वज़न दाहिने पैर पर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, हमें मल्टीटास्किंग से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमको राइट हैंडर बनाने से रोकने वाली चीज़ है। और साथियों, हमें चलने में भी कमी लानी पड़ेगी। ये सच है कि हम चलना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 10-20% तक कम चलें, क्योंकि चलना ही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें एक्सट्रीम राइट हैंडर और राइट फुटर बनाने से रोकती है। जो एक्सट्रीम राइट हैंडर और राइट फुटर बनेगा, जो अपने बाएं हाथ और बाएं पैर का कम से कम उपयोग करेगा, अगर बायोलॉजी की भाषा में बोलें तो अपने बाएं हाथ और बाएं पैर से कम कैलोरीज खर्च करेगा, उसकी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने की क्षमता बढ़ जाएगी। साथियों, आप इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई हैं, आप उनको जीवन में ज़रूर उतारना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना और जन जन तक पहुंचाना ही सच्ची समाज सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।